सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को सादर स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल पर। आज 15 अगस्त 2025 मैं भारतवासियों को हृदय से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और भारत से बाहर बसे हुए उन भारतीयों को जो हृदय से आज भी हिंदुस्तानी हैं, उनको भी भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, ऐसी भावना के साथ मैं इस भारत माता को, भारत भूमि को प्रणाम करता हूँ। प्रिय दर्शकों, उन्नीस सौ 1947 से आज तक आज का भारत आपने देखा, बहुत कुछ प्रगति हुई है और भारत ने स्वयं को विश्व के मानचित्र पर एक अग्रणी देश के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बावजूद कुछ चुनौतियां हैं। आज भारत की आबादी 140 करोड़ के पार हो गई है। और आने वाले समय में ये आबादी और बढ़ने वाली है, तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी। वैसे भी भारत अभी तक विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, जो बढ़ता ही जा रहा है। बचपन में जब हम पढ़ते थे, उस समय बताया जाता था कि भारत पर प्रति व्यक्ति 11,000 रुपए का कर्ज है। आज बताया जा रहा है इतनी आबादी बढ़ने के बावजूद, इतना विकास होने के बावजूद हमारा कर्जा भी बढ़ा है। और अब बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति कर्जा 1 लाख रुपए तक पहुंच गया है। क्या यह सोचनीय और विचारणीय प्रश्न नहीं है? भारत वह देश है जो दुनिया में सबसे पहले जहां सभ्यता आई। जब दुनिया के देश यायावरी जीवन व्यतीत कर रहे थे, पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे, तब भी भारत विकास के चरम पर था। सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके बाद में इस देश पर आक्रमण शुरू हुए, जम करके भारत को लूटा गया। लगभग 8 शताब्दियों तक भारत गुलाम भी रहा। अंत में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो भारत का क्षेत्रफल घट गया और उसके टुकड़े हो गए। टुकड़े तो इसके बहुत पहले से हो रहे थे, और 1947 के टुकड़े ने हृदय के टुकड़े कर दिए। अब हाल यह है कि इतनी प्रगति के बावजूद लोग भारत छोड़ रहे हैं, विदेशों में जा करके वहाँ बस रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं। महंगाई चरम पर है।
उस पर भी प्रायोजित आतंकवाद भारत की रीढ़ पर प्रहार कर रहा है। अभी कुछ समय पहले जब अमेरिका में चुनाव हुए तो जैसा ट्रंप का पहला कार्यकाल था, भारतवासियों ने ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ हवन आदि किए थे और शुभकामनाएं दी थी। तो इस बार भी चुनाव में ट्रंप की जीत के लिए भारतवासियों को बड़ी आशाएं थी। ये ट्रंप आएंगे और भारत के फेवर में रहेंगे, भारत को उपकृत करेंगे। जो भारतवासी चाहते हैं उस अनुसार काम करेंगे। और ये क्या हुआ कि ट्रंप ने आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रंप जानता है कि अब दूसरी बार बन गया है, अब तीसरी बार तो बनना ही नहीं है। तो उसके मन में जितनी क्रूरता है, जितनी वहसियत है, वह सब अब भारतवासियों पर उतार रहा है। शुरुआत ही उसने की, जो भारतीय वहाँ रह रहे थे अमेरिका में, उनको हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी डाल करके, मुंह ठूस करके, मुंह में कपड़ा ठूस करके जबरन वहाँ से भेजा गया। बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया में मर भी गए और जो लोग वहाँ पैदा हुए थे उनको वहाँ पर नागरिकता मिल जाती थी, पर ट्रंप ने उनको भी नागरिकता से वंचित करने का काम किया। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि हम विश्व के सबसे पुराने धर्म, पुरानी संस्कृति के वाहक हैं और हर भारतीय विश्व में कहीं भी रहे उसको वहाँ से निकाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस विश्व पर सबसे पहले सनातनियों का और भारतीयों का ही अधिकार है, अन्य किसी का नहीं। फिर यह इंग्लैंड वाले अंग्रेज अमेरिका में जाके बस गए और वहाँ के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस, उनको तो लगभग इन लोगों ने समाप्त ही कर दिया। तो जैसे अमेरिका की ज़मीन पर भारतीय गए वैसे ही अंग्रेज गए। अंग्रेजों का कोई हक नहीं बनता कि वो वहाँ पर शासन करें, राज्य करें। और फिर ये 34-34.5 करोड़ व्यक्ति भारत को आंख दिखाएंगे। उनको इतनी बर्बरता के साथ वहाँ से निकाला जाएगा। आज उसने टैरिफ लगाया, कल को कुछ भी कर सकता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इसी अमेरिका ने रुपया दे करके पाकिस्तान को खड़ा किया और भारत पर आक्रमण करवाया। उस समय यदि रूस ने भारत की सहायता नहीं की होती तो शायद भारत फिर से गुलाम होता, परंतु यह राम और कृष्ण का, शिव का देश है, यहाँ ऐसा होना संभव नहीं था। इसलिए भगवत प्रेरणा ने भारतवर्ष की रक्षा की। और हम भारतवासी भी क्या हैं कि हम बाहर जा कर के, विदेशों में जा कर के वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। हम भारत की ज़मीन पर रह कर के यहाँ विकास करें, यहाँ पर इस देश का गौरव बढ़ाएं। लेकिन हमारे अंदर क्या भावना आ गई कि हम विदेशों में अपना भविष्य देखते हैं। हर वर्ष भारत छोड़ने वाले और भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। यह एक शर्म का विषय है। मैं कामना उस भारत की करता हूँ जो विश्व का सिरमौर हो
मैं उस भारत की कामना करता हूँ जो पूरे विश्व में इंडिया फर्स्ट, इंडिया सुपर, और ये केवल सपना नहीं है, यह यथार्थ बनेगा, ऐसा होना ही है। मैं पुनः आप सभी लोगों को 15 अगस्त यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भारत विश्व का नंबर 1 राष्ट्र होगा और सनातन राष्ट्र भी होगा, क्योंकि ये तो 1947 में ही तय हो गया था कि भारत एक सनातन राष्ट्र है। जिनको आपत्ति थी उन्होंने अपने अपने देश बांट लिए, चले गए, और जो यहाँ रह गए वो हमारे मेहमान हैं। संवैधानिक तरीके से उनका यहाँ पर वो अधिकार नहीं है जो अधिकार सनातनियों का है। पर यहाँ की राजनीति इतनी गंदी है कि आज वही लोग सनातनियों पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, आतंकवाद करते हैं, और हमारे देश के जो मूर्धन्य नेता हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या तो किसी भयवश या किसी लालचवश। कामना करता हूँ कि भगवान श्री राम और कृष्ण का देश पुनः अपनी खोई हुई कीर्ति को, ख्याति को, समृद्धता को प्राप्त होगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।